हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको एक क्लास दी थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला कैसे आता है वो बताया था और साथ में एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाया था। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपका जो है प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आप इस चीज़ पर अच्छी कमांड ला सकें, क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जो है आपके नॉलेज के लिए, है ना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, गिवन स्टार नेटवर्क शोन इन फिगर कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क। आपके पास एक स्टार नेटवर्क है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड इसको आपको करना क्या है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आपको इसको डेल्टा में, है ना, डेल्टा में आपको इसे कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टार कनेक्शन है, इसमें आपका आर एक्स आर वाई और आर जेड, है ना। आर एक्स का वैल्यू कितना है 5 ओम, आर वाई का वैल्यू कितना है 9 ओम, आर जेड का 6 ओम आपके लिए वैल्यू दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको फाइंड क्या करना है, R1 क्या होगा, R2 क्या होगा और R3 क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आपके फॉर्मूलेज होते हैं, मैंने आपको बताए थे, दो तरह से फॉर्मूलेज आपको बताए थे और दोनों मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से दो जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे मेथड, तो दोनों मेथड से आपके आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ दो तरह के, देखिए काफ़ी बुक्स में अलग अलग है ना, कुछ बुक्स में किसी और तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ बुक्स में किसी और तरह से दिया हुआ है। तो मैं दोनों तरीके को लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपके बुक्स में जो भी हो आप उस तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब मैं मेथड 1 की तरफ जाता हूँ, है ना। तो देखिए मेथड 1 हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। मेथड फर्स्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला किस तरह से आया है। देखिए, अगर आपको R1 का वैल्यू चाहिए, है ना, तो R1 बराबर, R1 को आप कैसे लाए हैं, A और B को कनेक्ट करने पर लाए हैं, यानी RX और RY के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर लाए हैं, तो यानी इन दोनों का एडिशन होगा, है ना। समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आपको करना क्या है, 5 + 9, है ना, 5 + 9। अब इन दोनों का ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 5 × 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जस्ट इसके अपोजिट वाला, है ना। R1 की बात कर रहे हैं तो R1 का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, RZ है ना। तो RZ का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना। तो अभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉल्व कर सकते हैं, हम अभी करेंगे। उससे पहले R2 का वैल्यू लिख देते हैं। देखिए R2 कैसे निकालेंगे, तो R2 हमारा ये है। R2 को आप कैसे लाए हैं, C और B को कनेक्ट करने पर लाए हैं, यानी कि RY और RZ के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर लाए हैं, यानी RY और RZ के रेजिस्टेंस को हम ऐड करने वाले हैं। तो RY 9 है, RZ हमारा 6 है, तो 9 + 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 9 + 6। अब इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे R2 का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही आता है अपोजिट वाला, है ना। तो R2 के जस्ट अपोजिट आपका क्या है, RX है, तो RX का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 आ जाएगा। आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर R3 की बात करें तो R3 को आप देख रहे हैं, R3 कहाँ है, ये है। तो R3 को आप कैसे लाए हैं, A और C को कनेक्ट करने पर लाए हैं, यानी कि RX और RZ के रेजिस्टेंस को कंबाइन करने पर लाए हैं। तो RX का वैल्यू कितना है, 5 और RZ का वैल्यू कितना है, 6, तो 5 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 + 6 लिखूंगा। इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 × 6 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, यानी R3 के जस्ट अपोजिट वाला, R3 का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, RY है। RY का वैल्यू कितना है, 9 ओम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या फिर मैनुअली आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 21.6 ओम आएगा, है ना, 21.6 ओम आएगा। R2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 25.8 ओम आएगा। एंड जो आपका R3 है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या मैनुअली तो आपका राइट आंसर आएगा 14.333 ओम, है ना। तो ये आपके जो है आंसर आ जाएंगे, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ये आपके जो है राइट आंसर आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने RX, RY और RZ यानी कि R1, R2 और R3 का वैल्यू निकाल लिया है, जो कि यहाँ पर हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। ये तो हमारा मेथड 1 हो गया, है ना। अब मैं बात करने वाला हूँ मेथड 2 के ऊपर, है ना, मेथड 2 के ऊपर।
यहाँ पर हो सकता है आपको सही ना दिखता हो, लाइट आती है ना, तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो है मेथड 2 के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप मेथड 2 से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, काफ़ी आसान है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नॉमिनेटर आपका सेम रहता है, डिनोमिनेटर आपका चेंज होता है। कैसे, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए R1 का हमें वैल्यू निकालना है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, R2 बराबर इसमें भी ऊपर वाला सेम रहेगा, और R3 बराबर इसमें भी नॉमिनेटर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होता है। देखिए आपका नॉमिनेटर में क्या आएगा, देखिए आपकी साइकिल इस तरह से चल रही है। देखिए ज़रूरी नहीं कि हमने जो है क्वेश्चन को इस तरह से लिया है तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी होती है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए या फिर क्लॉकवाइज चलिए। इसे RZ मानिए, है ना, या फिर यहाँ से ABCD स्टार्ट ना करके ABC इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कर सकते हो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 × 9 प्लस 9 × 6 प्लस 6 × 5, इस तरह से हमारी जो है साइकिल चलेगी। और ये नॉमिनेटर में सब में सेम आएगा। देखिए क्या बोला मैंने, 5 × 9 प्लस 9 × 6 प्लस एंड 6 × 5, है ना, 6 × 5। अब आपने एक जगह लिख दिया ना, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पर भी आप सेम लिख सकते हो, 9 × 6 प्लस 6 × 5, है ना। यहाँ पर भी 5 × 9 प्लस 9 × 6 प्लस 6 × 5। नॉमिनेटर बिल्कुल सेम आएगा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो दोस्तों डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए R1 है, R1 के जस्ट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, RZ, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। R2 कहाँ पर है, ये है। R2 के जस्ट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, RX का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। R3 कहाँ पर है, ये है। R3 के जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, RY है। RY का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो अब इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके आंसर बिल्कुल सेम आने वाले हैं, यानी 21.6 ओम, एंड इसका आ जाएगा 25.8 ओम, इसका आ जाएगा 14.333 ओम। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए आंसर बिल्कुल आपके सेम आएंगे, है ना, मेथड सिर्फ अलग अलग हैं, जो कि बुक्स में अलग अलग थे, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड से आपको बताया है। बाकी इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बाकी एक न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व कर लिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा कि डेल्टा को स्टार में, है ना, अभी तक हम जानते थे कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उस पर न्यूमेरिकल कंसेप्ट, फॉर्मूला डेराइव, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।